भारत सेमीकॉन मार्केट में तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। अब तक जहां पर हम चिप के लिए चीन, ताइवान जैसे देशों पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे, लेकिन अब जल्द ही वो निर्भरता को खत्म कर ग्लोबल मार्केट में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने को और उसको बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इस चिप वॉर में विदेशी कंपनीज के साथ साथ देसी कंपनियों को भी मैदान में उतारने के लिए तैयार कर दिया जा रहा है। एक तरफ फॉक्सकॉन, माइक्रोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ भारत की देसी कंपनी को मजबूती देने की तैयारी की जा रही है। मोहाली में स्थित 40 साल पुरानी सेमीकंडक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट और चिप मेकर कंपनी एचसीएल पर सरकार $2 अरब खर्च करने जा रही है और इस लेबोरेटरी में सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स को तैयार किया जाएगा। इसका इस्तेमाल भारत के स्पेस मिशन में होता है। अब इस लेबोरेटरी को और एक्सपैंड करने की तैयारी है, विकसित बनाने की दिशा में काम हो रहा है। भारत ग्लोबल कंपनीज के बीच अपनी इसी पुरानी कंपनी को शामिल कर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में खुद को मजबूत करना चाहती है, एम्पावर करना चाहती है और इसके रिवाइवल के लिए, इसे आधुनिक बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस वाली कंपनीज की बोली को यानी कि ऑक्शन को आमंत्रित किया गया है। एचसीएल का गठन साल 1976 में किया गया। साल 1984 इसमें मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की इस कंपनी में चिप उस दौर से बनाई जाती है जब ताइवान, जो कि आज सेमीकंडक्टर का किंग कहलाता है, वो इस सेमीकंडक्टर चिप के बारे में जानता तक नहीं था। अगर ये कंपनी एक दुर्घटना का शिकार ना हुई होती तो आज भारत चिप मेकिंग का किंग होता। दरअसल साल 1989 में मोहाली के इस प्लांट में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। उस आग ने न केवल इस प्लांट को जलाकर खाक कर दिया, बल्कि भारत के चिप मेकिंग के सपने को भी जलाकर रख दिया। या फिर अगर सीधे और साफ शब्दों में कहूं तो इसके रिवाइवल की जो कोशिशें होनी चाहिए थी, वो कोशिशें कभी की ही नहीं गई। लेकिन अब समय बदल चुका है। भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में फिर से खुद को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। भारत चिप पर चीन की निर्भरता को कम करना चाहता है और इसके लिए वो विदेशी सेमीकंडक्टर कंपनीज को भी आमंत्रित कर रहा है। अमेरिकी चिप मेकिंग कंपनी माइक्रोन भारत में अपना प्लांट लगाने जा रही है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी लगभग 22,500 करोड़ रुपए की लागत से भारत में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रहा है। वहीं फॉक्सकॉन भी लगातार भारत में अपना एक्सपेंशन कर रही है। भारत की बड़ी कंपनीज ने चिप मेकिंग की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। रिलायंस, टाटा, वेदांता जैसी कंपनीज ने इस दिशा में अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए हैं। ये कंपनीज विदेशी कंपनीज के साथ डील कर रही हैं और भारत को चिप मेकिंग हब बनाने में इससे जरूर बल मिलेगा। भारत सरकार एक नई औद्योगिक नीति पर काम कर रही है। ये 1956 और 1991 के बाद देश में इंडस्ट्री के लेवल पर बहुत बड़ा बदलाव होगा, यानी कि एक बड़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा। एक तरीके से देश की तीसरी औद्योगिक नीति होगी और इस नीति का मुख्य फोकस भारत को दुनिया के बाकी देशों के लिए कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ताकि इससे निर्यात को बढ़ावा मिल सके और भारत मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में और मजबूत हो सके। अभी इस पॉलिसी पर मंत्रालयों के बीच चर्चा चल रही है और इसका फोकस सस्टेनेबिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एमएसएमई सेक्टर पर है। वैसे भी भारत जैसे विशाल देश में एमएसएमई को मजबूत बनाए बगैर किसी भी सेक्टर को स्ट्रांग नहीं बनाया जा सकता। अभी जो पीएलआई स्कीम है उसका फायदा टेक्सटाइल, एसी, एलईडी कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही फार्मा और टेलीकॉम सेक्टर को ही मुख्य तौर पर मिला है। नया भारत उस सड़क पर निकल चुका है जहां पर हर देश एक खरीदार की तरह भारत की तरफ देखता है। अब दुनिया के बाजार की राजधानी भारत है तो दुनिया में निर्माण की राजधानी भी भारत ही है।
अब दुनिया भारत में बना हुआ कपड़ा पहनेगी, भारत में बने हुए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगी, भारत में बने हुए फोन को चलाएगी और भारत में बनी हुई गाड़ी में घूमेगी भी। और इसी को कहते हैं रीअलाइनमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग, रीब्रांडिंग। और हम भारतवासी इस रिवॉल्यूशन के साक्षी हैं।